हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से रिलेटेड 40 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये 40 प्रश्न आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार तैयारी कर सके, क्योंकि हम हर रोज यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए ठीक 7:30 बजे ढेर सारे प्रश्न। और उन ढेर सारे प्रश्न के साथ में हम आपको जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज भी ऐसी ही एक नॉलेज फुल आपके लिए एक ये सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए सीरीज लेकर आते रहें। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर पुनरुद्भवन का मतलब है कि आपका जो शरीर का अंग है वो अपना दोबारा से निर्माण कर सकता है। तो कौन सा निर्माण कर सकता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए जल्दी से जल्दी। प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या फिर यकृत। जी हाँ, आपका जो यकृत है ये आपका पुनर्निर्माण कर सकता है। पेन और पेपर अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। पेन और पेपर अपने साथ में रखिए क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ और बिल्कुल भी टाइम में मैं ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जल्दी से जल्दी सीरीज करवानी है। तो यहाँ पर जो पुनरुद्भवन का मतलब है कि दोबारा से निर्माण कर सकता है आपका, क्योंकि आपका जो ये लीवर है इस लीवर में आपके हेपेटिक सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, गुर्दा, हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क। तो यहाँ पर जो आपका मस्तिष्क है इसका दोबारा से जो ट्रांसप्लांट है, प्रत्यारोपण है, नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेष अंग नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। और इन 4 ऑप्शंस में जो भी आपको राइट लगे, जी हाँ, उस पर क्लिक कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जी हाँ, मैंने टिक मार्क कर दिया है। डायफ्राम, जी हाँ, डायफ्राम आपका अवशेषीय अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम या फिर टाइलिन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये है आपका लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो यहाँ पर जो आपका भार है शरीर में वो सबसे ज्यादा किस कारण होता है? चलिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका 70%, जी हाँ, 60 से 70% आपका जल रहता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है जिसमें आपका जो श्वास है उस श्वास में आपकी जो गैसेज हैं वो आपके ब्लड में चली जाती हैं, ब्लड में प्रवेश करती हैं और फिर से उनको छोड़ दिया जाता है? तो 4 यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया होगी जल्दी से देखिए। जी हाँ, ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। चलिए, और पेन और पेपर अपने साथ में रखिए। मैं एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ी सी करप्ट हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ये सीरीज़ दोबारा लेकर आनी पड़ रही है और ठीक रात के 11 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है? एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो एसिड्स कितने होते हैं? और ये आपके प्रोटीन, जी हाँ, प्रोटीन जो है वो आपका एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 23 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, 23 प्रकार के। और जो जिनमें से हमें रिक्वायर रहता है, हम खाने के जो थ्रू लेते हैं वो 9 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स वी आर टेकिंग थ्रू फूड, ठीक है। और जो बाकी के आपके एमिनो एसिड्स हैं वो आपके शरीर अपने आप बना लेता है। और अगर आप नेट पर सर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ नेट पर सर्च करें तो आपको यहाँ पर 20 या 22 लिखा मिलेगा। तो 23 प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। चलिए, एमिनो एसिड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देख लीजिए। तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा। तो यहाँ पर मायोग्लोबिन में होता है आपका तांबा और हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है उसमें लोहा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा पर 100 ml रहती है। पर 100 ml की बात हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो पर 100 के हिसाब से जो सामान्य आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है ये होनी चाहिए आपकी 14.5 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कौन सा रहेगा? जी हाँ, यहाँ पर सेल्सियस की बात हो रही है, तो सेल्सियस में जी हाँ, आप देख लीजिए जल्दी से। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ और यहाँ पर राइट ऑप्शन है 37.0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध रहता है? तो ऐसा कौन सा शरीर का प्रक्रम है, मीन्स कौन सी शरीर की क्रिया है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन का संबंध पाया जाता है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या फिर वृद्धि? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा आपका रक्त जमाव। जी हाँ, आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो आपके खून का थक्का जमाने में आपकी हेल्प करते हैं और खून का थक्का जो आपका प्रोथ्रोम्बिन संबंध रखता है, ठीक है, ये करता है आपका विटामिन के की हेल्प से आपके जो ब्लड की क्लोटिंग, अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है, खून का बहाव हो रहा है, तो उसको जमाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना या फिर कई हार्मोनों का स्त्रावण करना। तो यहाँ पर देखिए सामान्य कार्य नहीं है ये पूछा गया है, तो जो आपका ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल करने का काम है वो आपका किडनी का नहीं ही रहता, क्योंकि किडनी का काम आपका यूरिन को बाहर निकालना होता है, ठीक है, यूरिया की मात्रा को, और हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और जो रक्त में जल की मात्रा कितनी रहेगी उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो आपकी शर्करा है, ब्लड शुगर है, वो आपकी इंसुलिन के थ्रू आपकी जी हाँ कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही कथन है वो आपको चूज करना है। व्हाट्स द राइट हियर? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस है, सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, सभी शिराएं ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं, या फिर फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनी ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बन रहा है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित, ठीक है, ऑक्सीजनित का मतलब है जो शुद्ध रक्त है वो ले जाने का काम करती है। लेकिन जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ये आपकी आपके हार्ट से आपके लंग्स में ब्लड को ट्रांसफर करती है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त तो रहता है, ठीक है। और जो लंग्स है, लंग्स से फिर आपकी जो शिराएं हैं, ठीक है, और शिराओं में भी आपकी पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जिसके अंदर आपका प्योर ब्लड रहता है और वो आपका लेफ्ट यूरिकल के अंदर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा मीन्स टेंडन जोड़ता है, टेंडन किसको जोड़ता है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, और हड्डी को पेशी से, या फिर पेशी से पेशी को। चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा होगा कि पजल करेंगे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा पेशी को हड्डी से। ठीक है, जो आपकी कंडरा मीन्स आपका जो टेंडन होता है दोस्तों, ये आपका मांसपेशी का सिरा होता है। ठीक है, मांसपेशी का सिरा जो आपका हड्डी पे अटैच रहता है, न कि हड्डी का सिरा मांसपेशी पे अटैच रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? शरीर की उत्तेजना मीन्स आपके अंदर ये कह सकते हैं कि जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का निर्माण करने वाली कौन सी ग्रंथि है। ठीक है, इजी कर देता हूँ मैं इसको, आप पहचान जाएंगे। आउटू ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर जो अधिवृक्क ग्रंथि है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के कंठ, ठीक है भाई, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मिसप्रिंट मुझसे हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप इसको कंठ कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कंठ। ठीक है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू ऊर्ध्वर्ग एडम्स एप्पल कहा जाता है? ठीक है, आउटू ऊर्ध्वर्ग या फिर आपका एडम्स एप्पल किसको कहा जाता है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन है, शोषणी, थायराइड उपस्थि, या फिर क्रिकोइड उपस्थि, या फिर कंठ। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रहा है थायराइड उपस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी से देख लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, राइट ऑप्शन है आपका जी हाँ 1350 ग्राम।
ठीक है, यहाँ पर ग्राम इसके पीछे लिख लीजिएगा, कभी आप ये बोलोगे सर ये ग्राम है या किलोग्राम है, तो यहाँ पर ये 1350 ग्राम। ठीक है, आपका जो मनुष्य के मस्तिष्क का अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो 1200 से लेके 1400 के बीच में आपका भार है वो रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है कौन सी है? देखिए, अगर इंग्लिश में होता तो आपको इजी रहता बताना, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है वो इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में है, तो अगर इंग्लिश में होता तो इजी रहता। तो अब बताना है आपको कि कौन सी सबसे लंबी अस्थि है। जी हाँ, यहाँ पर राइट ऑप्शन है उरु अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। जी हाँ, देखिए हवा का प्रेशर इतना रहता है, वायुमंडल दाब आप ये कह सकते हैं कि जो वायु का दबाव है वो बाहरी इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर है वो पिचका हुआ नहीं रहता। ठीक है, फिर भी हमारे जो सेल्स हैं वो अच्छे से रहते हैं। वो तो किसकी वजह से रहते हैं? ठीक है, मजबूत कंकालीय प्रणाली की वजह से, कोशिकाओं में तरल पदार्थ होने की वजह से, या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति से, या फिर दृढ़ पेशी विन्यास से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा इसका, कोशिकाओं के अंदर तरल पदार्थ होने की वजह से। ठीक है, न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर आपका एक लिक्विड रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका कोशिका के अंदर तरल पदार्थ है ये आपका, जी हाँ, वायुमंडलीय दबाव है उसके अंतर्गत शरीर को बिना कुचला हुआ या फिर बिना पिचका हुआ सिचुएशन में रखने के लिए कामयाब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो वहाँ पर पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा था डिग्री सेल्सियस के अंदर, अब यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर है, तो आपको बताना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिए। 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, या फिर 98.8 फ़ारेनहाइट, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए यहाँ पर जो सही रहेगा, जी हाँ, चलिए राइट ऑप्शन है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 9 है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर आपने मैथमेटिक्स में जानते हो तो ये आपका नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 37 डिग्री सेल्सियस हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? इंसुलिन का निर्माण है कौन करता है? इंसुलिन का सेक्रेशन कौन करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, या फिर पैनक्रियाज के द्वारा। बिल्कुल आप सबको पता है, और आजकल की इस मॉडर्न लाइफ में, जी हाँ, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस वजह से एक ये कॉमन सेंस में सबको पता रहने लगा है कि इंसुलिन का निर्माण है वो आपकी पैनक्रियाज करती है। ठीक है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, लाइनक ने, या फिर बैटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, या फिर वॉक्समैन ने। चलिए, तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका, जी हाँ, बैटिंग व बेस्ट ने। ठीक है, और प्लीज़ मुझे भी बेस्ट ज़रूर दीजिएगा, और मुझे अपना बेस्ट देने के लिए आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो इंसुलिन का स्त्राव करने के लिए देखिए लैंगरहैंस होता है आपकी किसमें? अग्नाशय में। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इजी कर दिया गया है आपके लिए क्वेश्चन। अगर यहाँ पर इंसुलिन नहीं लिखा रहता तो आपको शायद हो सकता है मे भी प्रॉब्लम होती, जिसने पहली बार क्वेश्चन देखा होगा। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं जो आपके इंसुलिन का स्त्राव करने में अग्नाशय में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या आपको बतानी है 206, 200, 500, या फिर 639। चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका 639। जी हाँ, आपकी टोटल मसल्स हैं ये आपकी 639 है, जिसमें से अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ दोस्तों मैं, 450 के लगभग आपकी स्केलेटन मसल्स होती है। ठीक है, और आपकी मसल्स की बात करें तो आपकी मसल्स है वो 3 प्रकार की हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक, और आपकी हृदय की मांसपेशियाँ। ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 25, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो ये आपकी किसकी होती है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, कलाई, उंगली, जबड़ा, या फिर पाँव। चलिए, तो ये होती है आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है जबड़े की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का मतलब है कि वो अपने आप आत्मनिर्भर रहती है, ठीक है, वो अपने आप काम कर सकती है। तो कौन सी ऐसी मांसपेशी है? हृदय की, वृक्क की, यकृत या फिर आंत? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर स्वस्पंदन का आप ये कह सकते हैं कि उसका अलग से एक सीएनएस, ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसमें है, ठीक है, अलग से रहेगा, ठीक है, ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये है आपका हार्ट, ठीक है, हार्ट का अपना एक ऑटोमेटिक सीएनएस होता है, ठीक है, ऐसे नोड होता है जिससे वो स्वस्पंदन मीन्स अपने आप ही उसकी हार्ट बीट है चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान होती है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर पायरिक अम्ल? जी हाँ, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हमारे शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया की जाती है जिसमें हमारी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर आपका एक अम्ल बनता है, इसको कहा जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक दुग्ध अम्ल भी इसको कहा जाता है। तो भाई लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारी मसल्स के जो फाइबर हैं वहाँ पर ये फँस जाता है, और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ना मिले तो यहाँ पर मसल्स वो पेन करने लगती है और हम उस काम को बंद कर देते हैं, और हम जो फटीग की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया किसका भाग है, आपको ये बताना है। कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ विच बॉडी ऑर्गन? तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देख लिया है और इजी क्वेश्चन है। तो ये आंख का पार्ट होता है कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? व्हेन यू आर जस्ट डोनेट योर आईज, सो विच पार्ट यू डोनेट? कौन सा पार्ट आप डोनेट करते हैं? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या फिर संपूर्ण आंख? जी हाँ, जब हम अपना आइज़ को डोनेट करते हैं तो जो आइज़ का कॉर्निया है उसको डोनेट किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? देखिए, हम अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, अलग अलग लाइटनिंग में रहते हैं, तो उस जो लाइट की मात्रा हमारी आंखों पर पड़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो अंग है वो मेन उत्तरदायी है, ठीक है, मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कॉर्निया, कोराइड या फिर रेटिना या फिर आइरिस। तो यहाँ पर प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आपका आइरिस रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस या फिर रेटिना? तो यहाँ पर जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो बनती है आपके रेटिना पे, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। देखिए, जो हम भी जितने भी हम कलर देखते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो रंगों की पहचान है, रंगों में विभेदीकरण, ठीक है, डिफरेंस इन कलर्स, तो वो हम जो हमारा आँख का कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से हम आँख जो कलर है उनको पहचान सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कॉन्स, रॉड्स, कॉर्निया या फिर कोराइड। तो जो कलर की पहचान है वो हम कॉन्स की हेल्प से करते हैं, जो आपके रेटिना के में उपस्थित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आइरिस? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन, प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित रखना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है आपके आइरिस का ये रहता है आपकी पुतली के आकार को नियंत्रित करना, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित है, हार्ट कौन सी मांसपेशी से वंचित है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या फिर आपकी चिकनी पेशी से? जी हाँ, तो हम सब जानते हैं जो आपका हार्ट है ये आपकी कार्डिक मसल्स का बना है, और आपकी जो कार्डिक मसल्स है वो अनैच्छिक रहती है, मीन्स आपकी इच्छा से काम नहीं करती है, उसको आप ब्रेन और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका स्पाइनल कोड है, उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये आपकी चिकनी रहती है, स्मूथ मसल्स का भी इनके अंदर गुण पाया जाता है, लेकिन ये ऐच्छिक पेशी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऐच्छिक मांसपेशी, ठीक है,
आपकी ऐच्छिक मांसपेशी से वंचित रहती है, कार्डिक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? त्वचा, ठीक है, स्किन सबसे आपकी मोटाई में कहाँ रहेगी? तलवे पर, हथेली पर, नितंबों पर या फिर सिर में? तो चलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बन रहा है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, हमारा जो हील सोल होता है, ठीक है, हमारे जो पाँव का सोल है, तलवा है, वो सबसे ज़्यादा अधिक मोटाई का त्वचा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा या फिर यकृत? चलिए राइट ऑप्शन को पहचान लीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा भाग है आपका ये रहता है, आपका अंग है, जी हाँ, स्किन, चमड़ा, त्वचा आप इसको कह दीजिए, ठीक है, चर्म, त्वचा, चमड़ा, स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 37, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? जी हाँ, जो हमारे शरीर की त्वचा का रंग है वो कौन प्रदान करता है, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मेलानिन, रोडोप्सिन्स, आइडोस्पिन या फिर एंथ्रोसाइनिन। तो यहाँ पर जो हमारे बालों का कलर है, हमारी त्वचा का कलर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके मेलानिन पे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह का नाम क्या है? एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए यहाँ पर राइट जो ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर रहता है? सबसे अधिक कठोर कौन सा है मानव शरीर में? ठीक है, अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु या फिर नख, मीन्स नाखून। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दंतवल्क, ठीक है, जिसको आप एनेमिल भी कह देते हो, ठीक है। तो ये आपके दांत का जो बाहरी परत है ये एनिमल की बनी होती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक जंतु, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा है? क्रीटिन, हड्डी, एनिमल या फिर खोपड़ी? जी हाँ दोस्तों, दंतवल्क जिसको हम कहते हैं यही आपका एनिमल है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे? और जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ जैसा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बार बार, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बनता है। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।